सुप्रभात विद्यार्थियों। चतुर्दश पाठ्य के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंचदश पाठ्य 15वां पाठ, जिसका नाम है आचार्य उपदेश है। आचार्य का उपदेश, आचार्य क्या उपदेश देते हैं अपने शिष्य को, वो इस पाठ में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। विश्व वाङ्मये वैदिक साहित्यस्य महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। विश्व वाङ्मय, विश्व साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति, महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य क्या होता है? वेदों से संबंधित साहित्य को हम कहते हैं वैदिक साहित्य। तो विश्व साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य चत्वारे वेदाः तेषां व्याख्यारूपाः ब्राह्मणग्रन्थाः आरण्यकग्रन्थाः उपनिषदः च सन्ति। वैदिक साहित्य में चत्वारः वेदा, चार वेद। वैदिक साहित्य चत्वारः वेदा, वैदिक साहित्य में चार वेद, तेषां व्याख्यारूपः और उनकी व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद च सन्ति और उपनिषद हैं। वैदिक साहित्य में चार वेद और उनकी व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं। अर्थात इन ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में, उपनिषद में, इन ग्रंथों में इन चार वेदों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। तत्र अष्ट उत्तर 100 उपनिषदां परिगणनम् अस्ति। तत्र वहाँ अष्ट उत्तर 108 उपनिषदां परिगणनम् अस्ति, उपनिषदों की गणना है। वहाँ 108 उपनिषदों की गणना है, अर्थात उपनिषद बताए गए हैं 108। परंतु लेकिन प्रमुखाणां 10 उपनिषदानां पठनं पाठनं सर्वत्र एव भवति। परंतु लेकिन प्रमुख 10 उपनिषदों का पठन पाठन सर्वत्र एव भवति, सभी जगह होता है। लेकिन प्रमुख 10 उपनिषदों का पठन पाठन सभी जगह होता है। अब प्रमुख 10 उपनिषद कौन से हैं वो यहाँ बताया गया है। तो देखिए श्लोक में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्यम, बृहद आरण्यकम 10। तो देखिए नाम है ये ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, और जो तैत्तिरीय आप पढ़ रहे हैं ये होता है तैत्तिरीय, तय के ऊपर आई की मात्रा, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहद आरण्यक 10, ये 10 उपनिषद हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहद आरण्यक, ये 10 उपनिषद हैं। प्रस्तुत पाठ है तैत्तिरीय उपनिषदे शिक्षावल्लिते उद्धृते अस्ति। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्लिते उद्धृते अस्ति, शिक्षावल्ली से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली से लिया गया है। अब शिक्षावल्ली क्या होता है कि छात्र अपने गुरु के पास में जाकर अध्ययन समाप्त करता है, वही बताया गया है शिक्षावल्ली के अंतर्गत। तो देखिए विद्या समाप्ति अनंतरम छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य अवसरे आचार्य शिष्यम उपदिशति। विद्या समाप्ति के बाद छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य, छात्र के दीक्षांत संस्कार के अवसर पर, दीक्षांत क्या होता है? दीक्षा के अंत पर, अर्थात उसकी जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके अंत में जो संस्कार होता है उसके बारे में बताया गया है।
तो विद्या समाप्ति अनंतरम, विद्या समाप्ति के बाद छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य, छात्र के दीक्षांत संस्कार के अवसर पर आचार्य है, आचार्य शिष्यम उपदिष्टि, शिष्य को उपदेश देते हैं। विद्या की समाप्ति के बाद छात्र के दीक्षांत संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। तस्यैव वर्णनम शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति, तस्यैव वर्णन, उसी का वर्णन, शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति, यहाँ है। उसी का वर्णन शिक्षावल्ली यहाँ है, अर्थात शिक्षावल्ली में उसी का वर्णन किया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव सारांशस्य उल्लेखः अस्ति, अस्मिन् पाठे, इसी पाठ में, तस्यैव सारांशस्य, उसी के सारांश का उल्लेख अस्ति, उल्लेख है। इसी पाठ में, इस पाठ में उसी के सारांश का उल्लेख है। अब देखिए हमारा पाठ शुरू होता है आचार्य उपदेश है। तो देखिए शुरू करते हैं। वेदम अनुच्चय आचार्य है अंतेवासिनम अनुसस्ति। वेदम ज्ञान राशि, वेद का अनुच्चय अध्ययन करके, अंतेवासिनम, आचार्य अंतेवासिनम, आचार्य अंतेवासिनम शिष्य को अनुसस्ति, उपदेश देते हैं। ज्ञान राशि, वेद का अध्ययन करने के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। ज्ञान राशि, वेद का अध्ययन करके आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायात मा प्रमदे, अपने अध्याय में आलस्य मत करो, अर्थात अपने अध्ययन में आलस्य मत करो। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य मत करो, अर्थात सत्य बोलने में आलस्य मत करो। धर्मात न प्रमदितव्ये, धर्म से आलस्य मत करो, अर्थात धार्मिक कार्यों को करने में आलस्य मत करो। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलात आत्मरक्षा करने में, न प्रमदितव्यम, आलस्य मत करो, आत्मरक्षा करने में आलस्य मत करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य वाले कार्यों में आलस्य मत करो, ऐश्वर्य जो प्रसिद्धि वाले कार्य हैं उनमें आलस्य मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय अपने अध्ययन में, प्रवचनाभ्याम और प्रवचनों में, न प्रमदितव्यम, आलस्य मत करो। अपने अध्ययन में और प्रवचनों में आलस्य मत करो। प्रवचन का मतलब यहाँ पर है कि शिक्षा देने में। देव पितृ कार्य भी, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्यों में आलस्य मत करो। देव पितृ कार्यों का मतलब यहाँ यज्ञ से भी हो सकता है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्यों में आलस्य मत करो। मातृ देवो भव, माता का देवता के तुल्य सम्मान करो। पितृ देवो भव, पिता का देवता के तुल्य सम्मान करो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव, और अतिथि को देवता के समान मानो। यानी अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानी अन्वद्यानि कर्माणि, जो अनिंदनीय कार्य हैं, अनिंदनीय का मतलब है जो प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य कार्य हैं। तो यानी अन्वद्यानि कर्माणि, जो अनिंदनीय कार्य हैं, तानि सेवितव्यानि, उनका सेवन करना चाहिए। सेवन करने का मतलब है कि जो प्रशंसा के योग्य कार्य हैं वे ही करना चाहिए। तो यानी अद्मद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अनिंदनीय कार्य हैं उनका सेवन करना चाहिए। नो इतराणि, अन्य का नहीं।
जो अनिंदनीय कार्य हैं उनका सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इत्राणि। यानी जो अस्माकं सुचरितानि हमारे अच्छे कार्य हैं, तानि त्वया उपास्यानि उनकी उपासना करनी चाहिए, अर्थात जो अच्छे कार्य हैं उन्हीं को करना चाहिए। तो जो हमारे अच्छे कार्य हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, नो इत्राणि अन्य की नहीं। जो हमारे अच्छे कार्य हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए। देने का मतलब यहाँ दान देने से है। तो श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दान देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रद्धा से दान देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रियादेयम, इच्छा से देना चाहिए। हियादेयम, लज्जा से देना चाहिए। भीयादेयम, भय से देना चाहिए। भय का मतलब यहाँ पर है परलौकिक, परलोक से संबंधित भय होना चाहिए इंसान को। तो भीयादेयम, भय से देना चाहिए। संविदादेयम, मित्र आदि कार्यों से देना चाहिए। एष आदेश है, यह आदेश है। किसका आदेश है? वेदों का। तो एष आदेश है, यह वेदों का आदेश है। एष उपदेश है, यह उपदेश है। अब उपदेश किसका है? तो आप इसमें लिखेंगे एष उपदेश है, यह पिता बड़ों आदि का उपदेश है। एषा वेदोपनिषद, यह वेदों का सार है। एतद अनुशासनम, यह अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसकी उपासना करनी चाहिए। एवं उपासितव्यम, इसकी उपासना करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये हमारा था पंचदश पाठ है, 15वां पाठ, और आपकी बुक का ये अंतिम पाठ था। तो इसका भावार्थ कंप्लीट है। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।